तो दोस्तों आज मई की 24 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे प्लांट्स या पौधे शेयर करने वाला हूं जो अगर आपने अपने गार्डन में एक बार ग्रो कर लिए, एक बार वो आपके गार्डन में एंटर कर गए तो ये इतने हार्डी पौधे रहेंगे, ये आपके गार्डन से बांटने पर भी ख़त्म नहीं होंगे। बांटने पर का अब क्या मतलब रहा। ये जो पौधे शेयर करूँगा या तो दोस्तों ये कटिंग से बहुत जल्दी प्रोपगेट हो जाएंगे। नंबर 2, इन पौधों में जो सीड्स हैं वो बहुत जल्दी से डेवलप होंगे जिससे आप नए पौधे बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। और नंबर 3 जो बड़ा रीज़न रहता है, इस लिस्ट में ऐसे कुछ पौधे रहेंगे जिनके नीचे से जो बेबी प्लांट्स हैं, जो मल्टीपल नए पौधे हैं, वो बहुत तेज़ी से डेवलप होंगे, जिनको आप बहुत ईजिली प्रोपगेट कर पाएंगे, बहुत ईजिली डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से ये पौधे हैं, क्या इनके नेम्स हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने दोस्तों जिस पौधे को शामिल किया है, ये देखिए इस तरह से, ये ड्वार्फ जेड, मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया अफ्रा का पौधा है। इसमें जो खास बात है दोस्तों, ये एक हार्डी सक्कुलेंट होने के साथ साथ बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी कुछ कटिंग्स आपसे कट करते हुए गमले के अंदर गिर भी जाएं और उसको नमी मिलने से कुछ ही दिन के अंदर आप नोटिस कीजिएगा इसकी जो कटिंग्स हैं उनमें रूटिंग जो है वो बहुत जल्द से स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से इस पौधे को नंबर 1 दिया है। ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होने वाला पौधा है और बहुत ईजी टू ग्रो है। नंबर 2 है दोस्तों गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग करने वाला ये हाइब्रिड पोर्चुलाका प्लांट। हाइब्रिड पोर्चुलाका में हालांकि बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहते हैं। मैंने बहुत बार अपनी जो वीडियोज़ हैं इसको लेकर शेयर भी की हैं, तो इसकी भी जो वीडियो का हालांकि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी कटिंग को प्रोपगेट करना, सीड को ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। इसके सीड्स खुद ब खुद जर्मिनेट होते रहते हैं। इस तरह से जो इनके फ्लावर्स पेंट होते हैं, इसके अंदर इसके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं और खुद ब खुद ये सीड्स नीचे गिर के मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। तो इसलिए ये पौधे नंबर 2 पर हैं। समर फ्लावरिंग है और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। बहुत जल्द से इनका जो गमला है कुछ इस तरह से भर भी जाता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है दोस्तों रेन लिली प्लांट। रेन लिली एक बल्बस पौधा है और इसके जो बल्ब्स रहते हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आप मेरा गमला देख रहे हैं ये पिछले साल मैंने ग्रो किया था और इस समय पर केवल 2 बल्ब से, 2 छोटे छोटे बल्ब जो मैं नर्सरी से लेकर आया था, उससे ये पूरा गमला भर चुका है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका रहता है, इनके बल्ब्स को आप रीपॉटिंग के दौरान मल्टीप्लाई कर लीजिए, बल्ब्स को निकाल कर दूसरी जगह पर ग्रो कर लीजिए। और एक और जो बहुत ही ख़ास बेनिफिट रहता है इनके पौधों का या इनके बल्ब्स का, वो ये कि इनको बार बार रीपॉट नहीं करना पड़ता, इनको निकाल कर रेस्ट नहीं देना पड़ता। ये खुद ब खुद ही नेक्स्ट ईयर फिर से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 4 फिर मैंने जिस पौधे को दिया है दोस्तों, ये भी एक बहुत हार्डी सक्कुलेंट प्लांट है। इसको ड्वार्फ एलो बोलते हैं, एलोवेरा की एक वैरायटी रहती है। ये देखिए अगर आप नोटिस कीजिएगा, मेरे इस छोटे से पॉट के अंदर लगभग 7 इंच का ये गमला है और पूरी तरह से ये गमला जो है वो पिछले 1 साल के अंदर फिल हो चुका है। इसका भी मैं छोटा सा एक जो बेबी प्लांट है, इस तरह से इसमें जो बेबी प्लांट्स हैं ये निकलते हैं, बहुत से मल्टीपल प्लांट्स निकल कर आते हैं। तो इस तरह से सिंगल प्लांट को मैंने ग्रो किया था और सिंगल प्लांट से ये पौधा पूरी तरह से जो है वो फिल हो चुका है। इसमें लगभग इस समय 50+ जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर चुकी हैं। तो इनको भी रीपॉटिंग के टाइम डिवाइड कीजिए, डिवाइड से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और बहुत से दोस्तों में आप बांट सकते हैं। एक और जो ख़ास बात है दोस्तों इस पौधे की, ये समर हार्डी है। इसको खुली धूप पसंद रहती है और धूप मिलने पर इसकी जो लीव्स हैं ऊपर से इस तरह से रेडिश कलर में दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों इस तरह से, ये वॉन्डरिंग जू है। वॉन्डरिंग जू भी बहुत ईजी टू ग्रो रहता है, सेमी शेड इसको पसंद रहता है। इसकी जो खास बात रहती है, ये बहुत जल्द कटिंग से प्रोपगेट कर जाता है। एक छोटी सी कटिंग अगर आपने अपने गार्डन में ऐड कर दी तो बहुत जल्द इसका जो गमला है वो भर जाएगा और इसमें से लंबी लंबी इस तरह से जो ब्रांचेज हैं वो निकल कर आएंगी, जिनको आप बहुत ईजिली दोबारा से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ईजी टू ग्रो है, ईजी टू केयर है और जल्दी से प्रोपगेट होने वाला ये पौधा है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों इस तरह से, ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी एक सेमी शेड में ग्रो होने वाला पौधा है और इसमें जो खास बात रहती है, इस तरह से इसके जो रनर्स कह लीजिए या बेबी प्लांट्स कह लीजिए, अगर आपके पास इसका मदर प्लांट रहेगा तो उसमें से धीरे धीरे टाइम के साथ इस तरह से बहुत से जो रनर्स हैं वो निकलते रहते हैं। इनको आप सेपरेट करके एक से बहुत से पौधे डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इसको भी अगर एक बार अपने गार्डन में आपने एंटर कर दिया तो इसको भी निकाल पाना बहुत मुश्किल रहता है।
तो ये भी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है और बहुत खूबसूरत सा एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। इसके अलावा इस तरह से दोस्तों ये रोहियो के प्लांट रहते हैं। रोहियो भी एक ऐसा पौधा है जो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है। इसको भी एक बार ग्रो करने पर इसके बेस में से इसके बहुत से जो मल्टीपल जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं। हालांकि इसको आप चाहें तो कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसको इस तरह से डिवाइड करके भी प्रोपोगेट किया जाता है। तो ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। सेमी शेड इस पौधे को पसंद रहता है। अगला जो खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों इस तरह से ये सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट में भी एक तो इसकी देखिए कटिंग्स जो हैं वो बहुत इजीली से ग्रो कर जाती हैं। इसकी जो लीव्स रहती हैं वो बहुत जल्दी से प्रोपोगेट कर जाती हैं। दूसरा इसके बेस में से इसी तरह से सेम बेबी प्लांट्स बहुत जल्दी डिवेल्प करते हैं। तो इसलिए ये भी परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने प्रियजनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो एक बार इस पौधे को ग्रो कर लीजिए। इसमें से बहुत से जो नए प्लांट्स हैं 1 साल के अंदर अंदर आप ग्रो कर पाएंगे। अगला जो पौधा है दोस्तों इस तरह से ये विंका या सदाबहार का पौधा रहता है। खास तौर पर इसकी जो देसी वाली वैरायटी रहती है, इसमें जो देसी वाली वैरायटी में खास बात रहती है इसमें सीड पॉड बहुत जल्दी से डेवलप करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ ऐसे पौधे रहेंगे जो सीड से बहुत जल्द डेवलप करेंगे। उन्हीं में से ये पौधा, इसके सीड्स खुद ब खुद जर्मिनेट होते रहते हैं, खुद ब खुद हवा के साथ एक से दूसरी जगह ग्रो करते रहते हैं। तो एक बार अपने गार्डन में ग्रो करने पर इस पौधे को भी गार्डन से दूर करना बहुत मुश्किल रहता है। इसी तरह से दोस्तों अगला बहुत खूबसूरत सा और शुभ पौधा जिसको लकी प्लांट मानते हैं, ये अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल में भी जो खास बात रहती है, एक तो ये कटिंग से बहुत जल्दी प्रोपोगेट कर जाती है। मेरी ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है किस तरह से इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना चाहिए। दूसरा, इस पौधे में हैवी फ्लरिंग होती है इस बेलनुमा पौधे में, और बहुत जल्दी से इसके जो सीड पॉड हैं वो भी डेवलप करते हैं। जैसे इसके फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट होने लगते हैं, साथ के साथ इसमें जो सीड पॉड हैं, जो फलियां हैं वो बनने लगती हैं। तो उन सीड से आप इस पौधे को बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। एक बार एंटर करने पर यह भी पौधा आपके गार्डन में से ख़त्म नहीं होता। आज की इस वीडियो का जो लास्ट प्लांट है दोस्तों इस तरह से ये फिलोडेंड्रोन का प्लांट है। फिलोडेंड्रोन, इसको रफल्ड लीफ बोलते हैं। रफल्ड लीफ मतलब इसकी जो पत्तियां कुछ इस तरह से रफल्ड रहती हैं। जब ये खिलती हैं उससे पहले, खिलने से पहले इस तरह से कुछ मुड़ी मुड़ी रहती हैं, या फिर इसको फिलोडेंड्रोन एटम बोलते हैं। तो इसमें भी जो खास बात रहती है, देखिए इस तरह से इसके जो नीचे से जो मल्टीपल प्लांट्स हैं ये बहुत जल्दी से डेवलप करते हैं, और एक बार ग्रो करने पर ये जो पौधा है बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहता है। बहुत से दोस्तों को आप इसके एक से कई पौधे तैयार कर कर बिल्कुल गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट ऑप्शन है सेमी शेड के लिए। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इसी तरह से और भी बहुत से पौधे हैं ऐसे जिनको आप अपने गार्डन में एंटर करने पर दोबारा उनको गार्डन से निकाल नहीं पाओगे, जैसे कि ये हवर्थिया की वैरायटीज़ रहती हैं। तो जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ और कुछ नए पौधों के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।